अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो मेरा आपका सबका बहुत ही करीबी टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हक़ और इस फ़र्ज़ की अदायगी के होने ना होने में इंसान की जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला भी होता है। इसलिए आज के टॉपिक को बहुत तवज्जो से सुनें और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। आज का टॉपिक है बहन भाइयों के हकूक़। बहन भाइयों के हकूक़ जहाँ इतने करीबी होते हैं वहाँ उतने ही हसास भी होते हैं। बहन भाइयों में आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, रवादारी, एक दूसरे का इज़्ज़त व एहतराम और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना उनकी ज़िंदगियों को दुनिया में ही जन्नत बना देने के मुतरादिफ होता है। अगर बहन भाइयों में आपस में हिर्स, लालच पाया जाए, इवन वालिदैन की जायदाद के मामले में भी बहन भाई यही चाहें कि हम एक दूसरे से सबकत ले जाएं, तो ये अनाथ का बायस बनता है। होना तो ये चाहिए कि वालिदैन की खिदमत के लिए बहन भाई एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करें, ना कि जायदाद हथियाने में। तो रिश्तेदारी बिगाड़ने के मामले में रब से डरो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान पाक में? सूरत उन-निसा की आयत नंबर 1 है, तर्जमा सुनाती हूँ आपको। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उसने उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और अल्लाह ताला से डर कर रहो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारी को बिगाड़ने से भी डरो। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर हमेशा से पूरा निगहबान है। लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे अच्छे सलूक का हकदार कौन है? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे अच्छे सलूक का कौन हकदार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ, फिर तेरी माँ, फिर तेरी माँ, फिर तेरे बाप का, फिर जो तेरे करीब हो, फिर जो तेरे करीब हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि कौन है मेरे सबसे अच्छे सलूक का हकदार, तो 3 दर्जे माँ के बताए और चौथा दर्जा बाप का। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि बाप किसी तरह से कम है, लेकिन चूँकि माँ औरत है, औरत होने के नाते मर्द से ज़रा कमज़ोर होती है औरत। उस अल्लाह ताला ने वैसे भी माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। माँ की कुर्बानियाँ, माँ बच्चे को जन्म देती है, कितनी तकलीफ़ें उठाती है और कैसे अपनी ज़िंदगी का सारा सुख चैन, सारी जवानी जो है वो अपनी औलाद को पैदा करने, उनको पालने पोसने में लगा देती है। और उस इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने बच्चों के लिए उनकी जन्नत उनकी माँ के पैरों तले रख दी है। तो करीब से मुराद फिर जो तेरे करीब बाप के बाद, यानी चौथा दर्जा बाप का, फिर जो तेरे करीब से मुराद है कि करीब के रिश्तेदार दूसरे मोमिनों और महाजरों से ज़्यादा मुकद्दम हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, तर्जमा सुनाती हूँ। और अल्लाह ताला की किताब में ईमान वालों और हिजरत करने वालों पर रिश्तेदार एक दूसरे पर ज़्यादा हक रखने वाले हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ कोई भलाई करना चाहो, ये अल्लाह ताला की किताब में हमेशा से लिखा हुआ है। यानी मुहाजिर हैं, कोई भी ईमान वाला है, ये यहाँ पे दर्जा बताया गया है कि रिश्तेदारी का दर्जा इन सबसे ज़्यादा ऊपर है। सबसे पहले रिश्तेदार हैं, फिर दोस्त, अहबाब, मुहाजिर, ईमान वाले, सबका दर्जा बदर्जा अहमियत है सबकी ज़िंदगी में, लेकिन रिश्तेदारियों को सब पर अहमियत दी गई है। अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना भी नेकी है। कैसे मिलना है अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों पर उनके रिश्तेदारों, खूनी रिश्तेदारों का एक दूसरे पर हक मुकर्रर कर दिया है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेकी सदका है और ये भी नेकी है कि तुम अपने भाई से खंदा पेशानी से मिल लो, या उसके बर्तन में अपने डोल से कुछ पानी डाल दो। कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत और प्यारी बात है कि अकड़ तकब्बुर को निकाल के खंदा पेशानी के साथ। खंदा पेशानी कब आती है इंसान के अंदर? जब इंसान दिल से किसी की इज़्ज़त करता है, जब मुखलिस होता है, उस वक्त उसकी वो खंदा पेशानी, यानी उसकी पेशानी झुकी हुई होती है मोहब्बत, मरवत और लिहाज के साथ। यही काफ़ी है किसी इंसान के लिए, ये नेकी एक सदका है। दोबारा से इसी हदीस मुबारक को सुनिए। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेकी सदका है और ये भी नेकी है कि तुम अपने भाई से खंदा पेशानी से मिल लो,
یا اس کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو۔ اب اپنے ڈول سے پانی ڈال دو سے مراد کیا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ اگر آپ کے پاس ڈول میں پانی ہی ہے تو پانی دے دو، اگر کچھ اور ہے تو وہ بھی دے دو اگر وہ ضرورت مند ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ قطع رحمی کرنے پر جہنم ہے اور صلہ رحمی کرنے پر جنت کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ تو یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اب ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ ہم قطع رحمی کر کے جہنم حاصل کرتے ہیں یا صلہ رحمی کر کے جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے، اجازت دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنی فیملی اور فرینڈس میں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک دل پہ بھی دستک ہو جائے، ہمارے لیے وہی صدقہ جاریہ بہت ضروری ہے۔ اول تو مومن کے دل میں اللہ اور اللہ کے احکامات ہمیشہ آباد ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، بس کسی نہ کسی طرح حالات کے نیچے آ کے وہ محبت دبی ہوئی ہوتی ہے، بس اس کو یاد کروانا، اسے دستک دینا ہی کافی ہوتا ہے، جس سے پھر مومن اپنے لیے بہتر سے بہترین ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایک مومن کا اپنے لیے اچھا سوچنا دوسرے مومنین کی بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔